दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा कि 15 अगस्त ही क्यों वो डेट चुनी गई जिस दिन पावर्स को ट्रांसफ़र किया जाना था, यानी हमारे इंडियन लीडर्स को हमारा देश सौंपा जाना था। लास्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने इसी तारीख का चयन क्यों किया टू ट्रांसफर हिज पावर्स टू इंडियन लीडर्स? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए। 26 जनवरी 1929 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश में ढेर सारे चेंजेस हुए। 1929 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर सेशन में रखा। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आज़ादी। इससे पहले अंग्रेज हमें पूरी आज़ादी नहीं दे रहे थे, वो हमें डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे कि हम आपको कुछ आज़ादी देंगे लेकिन कंट्रोल आपके देश को हम ही करेंगे। 1929 में आईएनसी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया। अंग्रेज पूरी इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारे लीडर्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि हमें डोमिनेंट स्टेटस मिले, दी जाए तो हमें पूरी आज़ादी ही हम लेकर मानेंगे। 1929 के बाद 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। अब देश में हालात बिगड़ते जा रहे थे और अंग्रेजों को भी ये बात समझ आ गई थी कि अब हम लंबे टाइम तक इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देश में बढ़ रहे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया कि हम 29 जनवरी 1948 को इंडिया को उनका देश सौंप देंगे, इंडियन लीडर्स को पावर सौंप देंगे। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये डिले बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अंग्रेजों ने पीछे जो हरकत की थी, उनकी हरकतों की वजह से हमारे लीडर्स को ये लग रहा था कि इस डिले में भी अंग्रेजों की कुछ चाल है। और उन दिनों एक शख्सियत, वो शख्सियत मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, वो अंग्रेजों के हौसलों को निस्तनाबूद कर रहा था। अंग्रेजी सरकार ने जो हिंदुस्तान में पैर गड़ा रखे थे, उन पैरों को वो उखाड़ रहा था। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश के बाहर रहकर अंग्रेजों को देश के बाहर करने की तैयारी नेताजी कर रहे थे और अंग्रेजों को भी ये समझ आ गया था कि नेताजी के होते हुए और फ्रीडम फाइटर्स अब इतने आक्रोश में आ गए हैं, अब हम इंडिया में और राज नहीं कर सकते। इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान के साथ आए, द माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के तहत इंडिया के दो टुकड़े कर दिए गए, एक का नाम हुआ पाकिस्तान, एक का नाम हुआ हिंदुस्तान। दोनों देशों को आज़ादी दे दी गई, दोनों देशों को अपने अपने अधिकार दे दिए गए। बाकी रियासतें तो इंडिया में मिल चुकी थी, लेकिन अब बात थी जम्मू कश्मीर की। तो अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर छोड़ दिया था कि आप हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। उसका एक अपना इतिहास है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। 15 अगस्त को दोनों देशों को आज़ादी दे दी गई, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है। इसके पीछे ढेर सारी थ्योरीज हैं। जो फेमस थ्योरी है वो ये है कि 14 अगस्त को उन दिनों लास्ट फ्राइडे था और रमज़ान का महीना था। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल डे होता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया। अब पार्टीशन की अपनी हिस्ट्री है, बंटवारे का अपना इतिहास है। हमारी एक वेब सीरीज है डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसका पहला एपिसोड पार्टीशन के ही ऊपर है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं 15 अगस्त 1947, ये डेट ही क्यों लॉर्ड माउंटबेटन ने चूज की। माउंटबेटन की एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। उस बुक में उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि अगर हम इससे ज़्यादा लेट, इससे डिले इंडिया की फ्रीडम करते, इंडिया की इंडिपेंडेंस करते, तो शायद हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ पावर्स ही नहीं रहती। इतनी अनस्टेबिलिटी देश में हो गई थी कि मजबूरन अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 अगस्त 1947 उन्होंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि 15 अगस्त के दिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर किया था। उसकी एक एनिवर्सरी थी। 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान के एम्परर ने यह स्पीच दी थी कि अब हम और नहीं लड़ सकते, हम गिव अप करते हैं। इस एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन चुना। तो दोस्तों ये कारण था कि हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त के दिन ही दी गई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।